ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो, बड़ा अच्छा लगता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल तूफानी क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि इसी तरह के तुरंत वीडियो आप तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस, जिसको कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। काल क्या होता है? समय। हमेशा किसको दर्शाता है? समय को। ठीक है, काल। तो देखते चलते हैं काल की ओर। क्या है हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस। अगले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम इसमें पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट, पास्ट था, भूत, पास्ट भूत। कंटिन्यूअस रहा, रहा। पास्ट था जो बीत गया है, कंटिन्यूअस रहा। तो इसका हम जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? रहा था। ठीक है, रहा था। तो इसकी पहचान क्या है? चलो देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। अगर कोई सेंटेंस दिया है, जैसे दिया है राम खाना खा रहा था, अब वाक्य के अंत में रहा था आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस का वो हो गया। ठीक है, तो पहचान जान गए होंगे। आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की ओर। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग सहायक वर्ब क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का कौन सा प्रयोग होगा हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में? तो हमारा जो सहायक क्रिया है वो कौन कौन सी लगेगी? वाज, वेयर और वर्ब में आई एन जी। ठीक है, वर्ब में आई एन जी। कंटिन्यूअस चाहे जो भी हो उसमें आई एन जी लगेगा, या प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। ठीक है, तो जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया वाज और वेयर, वर्ब में आई एन जी। तो हम अब कैसे जानेंगे कि वाज का प्रयोग कहाँ होगा, वेयर का प्रयोग कहाँ होगा? तो चलते हैं, हम आगे देखते हैं। देखिए, जो वाच का प्रयोग है वो हमारा होगा आई, ही, सी, इट, दिस तथा एक वचनकर्ता के साथ वाच का प्रयोग करेंगे। किसके साथ दोस्तों? आई, ही, सी, इट, दिस तथा एक वचनकर्ता के साथ वाच का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वाक्य आई, ही, सी, इट, दिस तथा एक वचनकर्ता है तो उसके साथ हम हमेशा वाच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, आई के साथ वाज लगेगा, ये समझ लेना। इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो हम बता रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर वेयर का प्रयोग देखते हैं। वेयर का, ठीक है, वेयर का। तो वेयर का जो हमारा है बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। किसके किसके साथ? वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? वेयर का प्रयोग। किसके किसके साथ? बी, यू, दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो समझिए वाज का प्रयोग कहाँ होगा? आई, ही, सी, इट, दिस तथा एक वचनकर्ता के साथ। वेयर का प्रयोग कहाँ होगा? बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ। तो चलते हैं हम फार्मूले की तरफ से, फिर सेंटेंस बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कहाँ वाज लगेगा कहाँ वेयर लगेगा। ठीक है, तो आइए हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला अफर्मेटिव। ठीक है, पहले क्या? सब्जेक्ट। फार्मूला उसी तरह होता है, चाहे जाहे का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसी तरह बनता है अफर्मेटिव का, जिस तरह होगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? जिसके बारे में बोला जाए। ठीक है, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस हो। ठीक है, जैसे राम खाना खा रहा था तो राम के बारे में बोला जा रहा है। सीता गाना गा रही थी, सीता के बारे में बोला जा रहा है, तो वही कर्ता होता है। ठीक है, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, जिसे बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। वर्ब, वर्ब में आई एन जी। वर्ब क्या होता है? क्रिया। ठीक है, जो कर रहा है। ठीक है, उसका काम। ऑब्जेक्ट, कर्म, वो कौन सा कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे राम खाना खा रहा था। ठीक, राम खाना खा रहा था,
तो राम तो कर्ता हो गया, खाना खा कार्य कर रहा है, और क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, कर्म क्या कर रहा है, खाना का। ठीक है, तो सेंटेंस के माध्यम से हम सभी चीज़ें जान जाएंगे। जैसे लिखा है, राधिका लखीमपुर जा रही थी, वाक्य के अंत में रही थी आ गया, समझ गए कि ये पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूअस का, रही थी लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, सब देखिए, ये अफर्मेटिव वाक्य, सीधा सीधा वाक्य, राधिका लखीमपुर जा रही थी। तो पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हमने बताया था कर्ता, और कर्ता क्या होता है, जिसके बारे में बोला जाए, वाक्य किसके बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है, राधिका के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, राधिका के बारे में। राधिका लखीमपुर जा रही थी, तो ये कर्ता कौन से हो गई, राधिका। कर्ता कौन हो गया, राधिका। तो राधिका, राधिका की, राधिका पहले सब्जेक्ट राधिका। ठीक है, इसके बाद वाज वेयर, हमने नोट के माध्यम से बताया था, आई ही सी इर्द तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, क्या जा रही थी, जाना की क्या होती है, गो, आईएनजी लगेगा, गोइंग। फिर कहाँ जा रही थी, लखीमपुर, गोइंग टू लखीमपुर। ठीक है, आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। राधिका लखीमपुर जा रही थी, राधिका वाज गोइंग टू लखीमपुर, राधिका लखीमपुर जा रही थी। फिर सेंटेंस क्या है, कोमल स्कूल जा रही थी। देखिए रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस का आप बनाएंगे इसको हम, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट किसके बारे में बोला जा रहा है, कोमल के बारे में। ठीक, कोमल के बारे में, कर्ता कौन है, कोमल, तो सब्जेक्ट कोमल, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे अफर्मेटिव में, कोमल। सब्जेक्ट वाज वेयर, कोमल एक वचन है, वाज, जाना की, गो, आईएनजी लगेगा, गोइंग, गोइंग। ठीक है, गोइंग हो गया। अब कहाँ जा रही थी, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक, स्कूल, समझ गए, कोमल वाज गोइंग टू स्कूल, कोमल स्कूल जा रही थी। फिर चलते हैं नेगेटिव की ओर, नकारात्मक वाक्य। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, कर्ता, क्या होता है, कर्ता, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। वाज वेयर, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नॉट, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या होती है, क्रिया, क्या होती है, क्रिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए पूरा नेगेटिव फार्मूला। अब चलते हैं हम सेंटेंसों की ओर। लिखा है, सीता इतिहास नहीं पढ़ रही थी, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं आ गया, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव। नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, किसके बारे में बोला जा रहा है, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। कर्ता कौन सा है इसमें, सीता, सीता, सीता के बारे में बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सीता, सीता। ठीक है, सीता सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग और वाज वेयर, वाज वेयर कर्तानुसार, सीता एक वचन है, वाज, हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट मतलब नहीं दिया तो नॉट लगा देंगे, नेगेटिव वाक्य। नॉट, वर्ब में आईएनजी, पढ़ रही है, ओ पढ़ रही थी। ठीक है, पढ़ा नहीं रही थी, पढ़ रही थी, पढ़ मतलब अपने आप पे पढ़ रही थी। पढ़ना की होती है रीड, पढ़ना की क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, रीड, रीड, आईएनजी लगेगा, रीडिंग। क्या पढ़ रही थी, इतिहास, द हिस्ट्री, द हिस्ट्री। ठीक है, सीता वाज नॉट रीडिंग द हिस्ट्री, सीता इतिहास नहीं पढ़ रही थी। फिर अगला सेंटेंस की ओर, तुम कल बाजार नहीं जा रहे थे, तुम कल बाजार नहीं जा रहे थे। देखिए अंत में थे, बीच में नहीं दिया, नेगेटिव। नेगेटिव का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट तुम के बारे में बोला जा रहा है,
तुम, तुम की क्या होती है, हमने बता चुका है तुम की क्या होती है, यू, क्या होती है, यू, यू हो गया। अब क्या लगेगा, वाज वेयर, तो वाज वेयर हम कर्ता के अनुसार लगाएंगे। नोट में मैंने बताया था बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर, यू वेयर। फिर नॉट नहीं दिया, नॉट लगाएंगे, नॉट, ठीक है। अब जा रहे थे, जाना की होती गो, आई एन जल्दी लगेगा, गोइंग हो जाएगा। कहाँ, बाजार, गोइंग टू मार्केट, मार्केट हो गया। अब देखिए क्या ये सेंटेंस क्लियर हुआ, अभी ये नहीं क्लियर हुआ क्योंकि इसमें भी समय दिया है कल, और समय हमेशा सेंटेंस के अंत में लगता है। तो देखिए तुम कल बाजार नहीं जा रहे थे, मतलब बीत चुका कल, और बीता हुआ कल के बारे में हमने क्या बताया था, क्या बताया था, एस्टरडे, और आने वाला जो कल है उसके लिए टुमारो। तो हम क्या लगा देंगे दोस्तों इसमें, एस्टरडे, ठीक है। हमारा सेंटेंस है क्लियर हुआ। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट की ओर। इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वर्ड दिया है, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फार्मूला क्या होता है, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ड जिसे बोलते हैं, सब्जेक्ट जिसे कर्ता बोलते हैं, फिर नॉट वर्ब जिसे क्रिया बोलते हैं, और वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसे हम कर्म बोलते हैं। तो पहले क्या लगेगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर सेंटेंस में नहीं दिया है तो नॉट लगाओगे, अगर नहीं दिया है तो सीधे वर्ब लगा दोगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं लगा दोगे, नॉट वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं सेंटेंस की ओर चलते हैं। क्या है, क्या अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, क्या अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे। तो देखिए क्या पहले लगा, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फार्मूला क्या होता है, वाज वेयर, वाज वेयर कर्ता के अनुसार, कर्ता क्या, अध्यापक, क्या लगेगा, वाज, अध्यापक की होती है टीचर, द टीचर, ठीक है, द टीचर। किसी दिन हम अगले वीडियो में बता देंगे आपको वर्ब की मीनिंग, ठीक है, हर वर्ब की मीनिंग, ज़्यादातर वर्बों की मीनिंग हम बता देंगे। तो आपसे क्या होगा कि कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत बना लोगे, ठीक है। वाज द टीचर, क्या अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है। वाज हेल्पिंग और सब्जेक्ट, फिर नॉट नहीं दिया, लगा दो नॉट, नॉट वर्ब में आईएनजी, पढ़ा रहे थे, देखिए पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, पढ़ना की जो अपने आप पढ़ो, रीड होता है, पढ़ाना टीच होता है, क्या होता है, टीच, और टीच में जब आई एन जी लगाओगे तो टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। ये टीच हुआ, इसमें आई एन जी लगा, टीचिंग हो गया, ठीक है। क्या अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, तो टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट कर्म कौन सा था, वो हिंदी का कर्म कर रहे थे, हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, तो टीचिंग द इंग्लिश, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दोस्तों लगाना मत भूलना। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नॉट वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ, वाज द टीचर नॉट टीचिंग द इंग्लिश, क्या अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, हाँ नहीं पढ़ा रहे थे। तो अगला सेंटेंस, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। सबसे पहले क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क। समझ गए कि ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या फार्मूला होता है, वाज वेयर, वाज वेयर किसके अनुसार लगता है, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, मैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं तो बहुवचन है, लेकिन दोस्तों हम लोग चलेंगे नोट की ओर से। तो मैं की होती है आई, आई के साथ हमने क्या बताया था, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा। तो पहले हम इसमें क्या लगा देंगे, वाज, वाज हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट, फिर नॉट नहीं दिया, नॉट लगा दो, वर्ब में आईएनजी, पढ़ रहा था, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग।
अब पढ़ रहा था, रीडिंग, हेल्पिंग और सब्जेक्ट नॉट वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या नहीं पढ़ रहा था, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, तो द इंग्लिश। आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। वाज आई नॉट रीडिंग द इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। अब हम दोस्तों बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड की। इंट्रोगेटिव सेकंड का हमने क्या बताया था पहचान, बीच में क्वेश्चन वर्ड, सेंटेंस के मतलब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए ये कहाँ दिया है, कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है, अंत में क्वेश्चन मार्क, समझ लो कि इंट्रोगेटिव सेकंड है। तो इसका फार्मूला क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, सब्जेक्ट नॉट वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा फार्मूला की तरफ से लगाते चलो, सेंटेंस बनाते चलो, ठीक है। तो लिखा है अनिल कल आम कहाँ खा रहा था, अनिल कल आम कहाँ खा रहा था। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, क्या है, कहाँ। तो कहाँ की हमने क्या बताया था, व्हेयर, क्वेश्चन वर्ड व्हेयर। फिर हेल्पिंग वर्ड कर्ता अनुसार, अनिल एक वचन है, वाज, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट अनिल, अनिल, ठीक है। फिर नॉट दिया नहीं, कोई बात नहीं, वर्ब में आईएनजी, खा रहा था, खा रहा, खाना ईट होता है, आईएनजी लगेगा ईटिंग, क्या, आम, द मैंगो, द मैंगो, कल आम खा रहा था। कल की क्या बीता हुआ, कल की क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, कल के होता है, क्या होता है, यस्टरडे होता है, क्या होता है, यस्टरडे होता है। और जो बीत गया कल उसके लिए यस्टरडे, और जो आने वाला कल उसके लिए टुमारो। ये ध्यान रखना दोस्तों। मैंगो, तो फिर कल खा रहा था, कल की बात हो रही, तो कल की क्या लग जाएगी, यस्टरडे, और समय हमेशा अंत में आता है, तो यस्टरडे लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। व्हेयर वाज अनिल ईटिंग द मैंगो यस्टरडे, अनिल कल आम कहाँ खा रहा था। फिर अगला सेंटेंस क्या है, अंकुश गाना कब गा रहा था, अंकुश गाना कब गा रहा था। देख कब आ गया क्वेश्चन, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। इंट्रोगेटिव सेकंड बनाने में हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन वर्ड कब, कब की क्या होती है, व्हेन, व्हेन, वाज वर्ब किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, अंकुश क्या है, अंकुश। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड कब, कब की, व्हेन, फिर वाज, अंकुश, ठीक है, अंकुश, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग और सब्जेक्ट, नॉट दिया नहीं, नहीं नहीं लगाएंगे, वर्ब में आएंगे, गा रहा था, गाना की होती है सिंग, सिंग, आईएनजी लगेगा सिंगिंग, गाना ये सॉन्ग, अंत में क्वेश्चन मार्क। आपका यह सेंटेंस क्लियर हुआ। अंकुश गाना कब गा रहा था, व्हेन वाज अंकुश सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर हुआ। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आशा होगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।